बात करने जा रहे हैं। अगर हमको कहीं पे योगा सेशन सत्र या फिर कक्षाएं हमको ऑर्गेनाइज करानी है तो उसके हमारे क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग सेशन क्या होता है, योग कक्षाएं क्या होती हैं, योगा इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और क्या कंट्राइंडिकेशंस होती हैं योगा की, वो सब चीज़ें पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आपको करना, अगर हमको सारी चीज़ें हमने सीख लिया है, अब हमारा कहीं अपॉइंटमेंट होता है और हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे योगा सेशन करवाना है या कक्षाएं स्टार्ट करवानी है योगा वाली, तो आप उसके लिए क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। नियर अबाउट 4 to 5 स्टेप्स होंगे इसमें। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसको आप देखेंगे तो इसमें है क्या, इसमें मेन चीज़ है कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करें कि वे आगामी योग सत्र से क्या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो है क्या, अपॉइंटमेंट शेड्यूल। अपॉइंटमेंट शेड्यूल समझ आएगा कि अगर हमारा एक योगा सेशन करेंगे तो वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको पास कौन सा टाइम है, कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम जिस तक वो आगे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको योगा सेशन करनी है उससे पहले आपके पास कैंडिडेट होने चाहिए, यानी प्रतिभागी होने चाहिए। अब प्रतिभागी कैसे आएंगे, तो वो सब चीज़ें आपके दूसरे डिपार्टमेंट चल जाती है, वहाँ पे जो मार्केटिंग और पीछे जो लोग योगा सेशन करवा रहे हैं उनको कुछ जिम्मेदारी रहेंगी। अगर आपको बनी बनाई बैच मिल जाती है या फिर लोग मिल जाते हैं, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अगर उससे पहले देखो, मान लो अगर आपका नहीं बना, आप नया नया स्टार्ट करें तो उसके पहले आपको योगा सेशन से रिलेटेड प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे कि लोग आपके पास आएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद देन आप उनको आगे की चीज़ें बुक करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए आपके पास मेंबर्स आ गए हैं, लोग हो गए हैं, अब उनको बताना है उनको कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास आ गए उनका शेड्यूल पता कर लीजिए कि वो किस किस टाइप पे फ्री हैं। क्या शेड्यूल पता कर लेंगे। शेड्यूल के बाद होगा क्या, आप उनका अगर एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल बना लिए और ऐसे उसी टाइम पे कई सारे लोग आपको मिल जा रहे हैं, देन वहाँ पे आपके पास ढेर सारे लोग हो गए। और हमको एक चीज और नोटिस करनी होगी, जब उनका शेड्यूल बनाएंगे टाइम टेबल कि आपके इस समय पे योगा सेशन या योगा सत्र रहेंगे, कक्षाएं रहेंगी, तो वहाँ पे करेंगे क्या, उनसे एक चीज और हम पूछ लेंगे कि आप इस योगा सत्र से यानी जो सेशन स्टार्ट होने वाला रहेगा उससे आप क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी, यानी क्या आप सीखना चाहते हो, क्या सोच के आए हो, ठीक है। तो उससे छोटा सा फीडबैक लेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपनी क्लास को हम व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं योगा के बारे में, योगा क्या है कैसे है, तो वहाँ पे भी आप चीजें पूछेंगे कि आपको योगा कहाँ है पता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने का कुछ चीजें पता है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास कैंडिडेट है तो कौन कौन सा योगा करना चाहिए, उनका प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, उनको कोई रोग है कि नहीं रोग है, हैंडीकैप्ड है या फिर एकदम अच्छे खासे हैं, फिट है, ठीक है, उसी के हिसाब से उनको फिल्टर करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से पहले प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करें कि वे आगामी योग सत्र से क्या उम्मीद रख रहे हैं। आगामी योग सत्र से उम्मीद यानी जो आपकी स्टार्ट होने वाली है उससे उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो सोच के आ रहे हैं, ठीक है, वो पता रहेगा, उस हिसाब से आप अपनी योगा सेशन को ऑर्गेनाइज करवा पाओगे, उसका जो थीम होगा वो आप सेट कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है नियुक्तियों या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन हो सकती है, जिसके लिए प्रतिभागियों से उनका निर्धारित समय, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि को अपने पास नोट कर लें, जिसके माध्यम से सूचित किया जा सके। अब ये देखो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, इसको हम पहले कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास कैंडिडेट है तो हमको उनको दोबारा नोट करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आता है, स्टूडेंट आएगा या फिर आपके पास कोई प्रतिभागी आएगा, तो वो क्या करेगा, उसका अगर कोई रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, कितने लोग आ रहे कितने लोग नहीं आए, तो उस समय कॉमन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे। तो जो फॉर्म भरेंगे फॉर्म में बहुत सारे कॉलम आपके रहते ही हैं, व्हाट्सएप नंबर क्या, मोबाइल नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या है, मतलब जिससे कि उनसे इजी वे में कॉन्टैक्ट हो जाए बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अगर उनकी ये सारी डिटेल्स जो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, ये हम जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग करवा रहे हो, आपके पास कुछ सेट नहीं है, तो आप होगा क्या, आपके पास कितने लोग हैं, आपको क्या डेडलाइन देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कर ले रहे हैं, कितने दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये योगा सेशन आपके कब से स्टार्ट होंगी। अगर आपने इतना बोल दिया तो आपको क्या करना होगा, उनके पास डिटेल्स होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं आपको 10-20 लेके चलोगे तो 1 बाय 1 सबको जाकर बुला के बोलोगे, सब अलग अलग जगह से आएंगे, आपको पता नहीं कौन कहाँ से है, और उनका कांटेक्ट करने का मीडियम क्या है वो भी नहीं क्लियर है। तो जो सबसे कॉमन कांटेक्ट मीडियम होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इन सबको आप कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके आपको फॉर्म सेट कर देते हैं, फॉर्म में भरवाते हैं, तो वहाँ हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती है।
अब डिटेल्स आ गई, हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो 3 तरीके होंगे, या तो कॉल करके सबको बता रहे हैं कि आपका योगा सेशन इस समय कैसे है, ये आप करना पड़ेगा कॉल कब फर्स्ट टाइम के लिए। अगर फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, कोई नया मेंबर जुड़ा हुआ है, अगर वो फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है और वो बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं चेक करता है, तो क्या होगा, आपको उससे पहले फर्स्ट टाइम में बताना होगा कि आपका योगा सेशन इस दिन है, आपका योगा ग्रुप बना दिया जाए व्हाट्सएप पे, जिसमें कि आपको आगे जो योगा सेशन कंटैक्ट होंगी वहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। या फिर आप उनको पर्सनल मैसेज से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा, आपको नहीं पता कि कितना एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो हम सबसे नेगेटिव माइंड सबसे बुरा हिस्सा वाला मान के चलेंगे कि मान लो उसको कुछ नहीं पता है, खाली मोबाइल रखता है और मोबाइल से उसको फोन करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बुरा वाला मान के चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब सेकंड पॉइंट हमने कर लिया, उनकी डिटेल्स हमारे पास, हमने उनका मोड समझ लिया किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना है। थर्ड पॉइंट होता है कम से कम 3 सत्रों को तीन सत्रों का एक सेट एक ही समय में बुक किया जाना चाहिए, जो कम से कम 2 सप्ताह के लिए निर्धारित हो। अब देखिए क्या, कम से कम 3 सत्र, यानी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको एक हफ्ते में कम से कम 3 बार तो आपको बुला रहे हैं, जिससे कि 3 बार में अलग अलग योगा सेशन और योगा ऑर्गेनाइज करके उसको चीजें बताई जा सके। अब 3 सबसे कम हो गए 1 सप्ताह में, तो कम से कम आपको 2 सप्ताह के लिए उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। 2 सप्ताह के लिए रजिस्टर करेंगे, 3 सेशन आप देंगे उनको, तो वो होगा क्या, उन्हीं सेशंस में वो आएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें भी उनसे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते रहेंगे उसी समय पूछ लेंगे कि आपके पास किस टाइप का आपके पास समय रहेगा, या फिर जब आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे वहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाओगे कि इन लोगों का इस दिन पे इस समय पे है और इन लोगों का इस दिन पे इस समय पे है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नियुक्ति शिक्षक द्वारा पुष्टि के अधीन है। नियुक्ति यानी वही जो रजिस्ट्रेशन होंगे स्टूडेंट्स के या फिर आपके प्रतियोगी होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो अगर आपके पास आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो आपके ट्रेनर होंगे कि हमारे पास इतने लोग गए हैं और ये योगा सेशन हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं इस टाइम पे, तो आपका मेन योगा ट्रेनर होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, आप हो असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप क्या है, आप असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर है, जिनका काम है योगा सेशन को ऑर्गेनाइज करवाना, उसको सिस्टमैटिक रन करवाना। अब आपके पास योगा करवाने के लिए कोई होना चाहिए, आप योगा करवाने जाओगे नहीं, तो आपके पास योगा करवाने के लिए कौन होगा, योगा ट्रेनर, ठीक है। अब वो ट्रेनर आ गए तो उसको आप किस तरीके से उनको भी बताएंगे कि हाँ ये लोग हो गए इस दिन हम योगा सेशन को रख रहे हैं, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो पहले टाइम उसे क्लियर कर लेंगे, उस टाइम पे वो फ्री है, तब उसी हिसाब से योगा सेशन को आगे सेट करेंगे। टाइम टेबल उसका बनाएंगे कि इस टाइम पे जितने लोग रहेंगे तो उस समय पे आके योगा को करवा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रशिक्षण, क्योंकि अगर वो ट्रेनर ही नहीं होगा तो आप सारा कुछ करके बेकार है, ट्रेनर आएगा नहीं तब करोगे कहाँ से, करवाओगे, ठीक है। इसी में पॉइंट नंबर 5 है और लास्ट पॉइंट होगा, आप प्रत्येक योग कक्ष के लिए अवधि और प्रत्येक कक्षा की लागत निर्धारित कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, और इसमें क्या कहते हैं, संभावित छात्र आसानी से सूचना प्राप्त कर सकें और मानसिक और आर्थिक रूप से प्रत्येक कक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकें। यदि वे आपका छात्र अपने प्रतिभागी बनने का निर्णय लेता है। अब वही चीज़ है कि आपका जहाँ पे योगा सेशन ऑर्गेनाइज कराना है वहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है और एक टाइम पे कितने लोग आ सकते हैं, उसी हिसाब से हमको बताना रहेगा कि आपका योगा सेशन दिया जाएगा, कितने आएंगे, और ये चीज़ आपको सिखाई जाएंगी और दिमाग में बना कर ये कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे नहीं आना है, ठीक है। मेन है आप और स्टूडेंट या फिर जो आपके पास प्रतिभागी होगा उसके साथ आपको पूरा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो आपको समझ पाए और आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली उसके पास डिलीवर हो सके, ठीक है। जिससे कि आगे चल के वो योगा सेशन में ज्वाइन करेगा और उसको चीज़ें अगर सही लगेंगी, उसको समझ में आए तो आगे चल के किसी न किसी को रेकमेंड करेगा, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप असिस्टेंट योगा इंस्ट्रक्टर हो तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको कोई भी जो डिसीजन है अपने साथ नहीं लेनी रहेगी। अगर आपके पास कुछ कंडीशनल आती है जिसमें कि आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये उसको क्या करेंगे, हैंडओवर कर देंगे जो आपके सुपरवाइजर होंगे। आपका सुपीरियर कौन है, जो आपका योगा ट्रेनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो योग कक्षा कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसमें यही रहेगा, इसके आगे फिर नहीं।